नमस्कार, स्वागत है अपना बिहार में। समस्तीपुर के ताजपुर से निकलकर क्रिकेट की दुनिया में छा गया 14 साल का वैभव सूर्यवंशी आईपीएल से महज 35 गेंदों में ठोका शतक। आपको बता दें, सोमवार को आईपीएल के मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स टीम की ओर से खेलते हुए 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी से इतिहास रच दिया है। महज 35 गेंदों में तूफानी शतक लगाकर उन्होंने न सिर्फ टीम को जीत दिलाई बल्कि दुनिया भर में अपनी पहचान बना ली। सबसे खास बात यह रही कि वैभव बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर जैसे देहाती इलाके के ताल्लुक रखते हैं। उनके इस प्रदर्शन के बाद पूरे जिले में जश्न का माहौल है, खुशी का माहौल है। वैभव के पिता संजीव सूर्यवंशी खुद एक समय क्रिकेटर थे, लेकिन सपनों को छोड़ खेती किसानों में लग गए। उन्होंने बेटे के सपने को साकार करने के लिए अपनी जमीन तक बेच दी और कोरोना काल में घर के बगल में नेट प्रैक्टिस की व्यवस्था कर डाली। वैभव का जन्म 27 मार्च 2011 को ताजपुर में हुआ था और उन्होंने महज 9 साल की उम्र में समस्तीपुर क्रिकेट अकेडमी में दाखिला लिया था। आज वे समस्तीपुर के पटेल मैदान से निकलकर आईपीएल में धूम मचा रहे हैं। समस्तीपुर से रमेश शंकर की रिपोर्ट। वैभव आज आईपीएल के मैच में मात्र 35 गेंद में शतक मार के अपने टीम राजस्थान रॉयल को जीत दिलाया है। उसके इस उपलब्धि के लिए हम लोग काफ़ी खुश हैं। हम लोग के साथ साथ हमारा पूरा इलाका, राज्य, जिला और पूरा बिहार और देश उसके शानदार बैटिंग के लिए खुशियां मना रहा है। वैभव के इस योगदान और उपलब्धि के लिए हम राजस्थान रॉयल के पूरे मैनेजमेंट और खिलाड़ियों को दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। शेखपुरा में शिक्षकों ने डीईओ पर जाति सूचक शब्द कहने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए एक विवादित धरना दिया। आपको बता दें कि शेखपुरा में जिला शिक्षा पदाधिकारी विनोद कुमार शर्मा पर प्रभारी शिक्षक सूर्यनारायण चौधरी को जाति सूचक शब्द कहकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने समन्वयालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया। धरने में शामिल शिक्षकों ने डीईओ खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग की, तो वहीं धरना स्थल पर लोजपा के जिलाध्यक्ष इमाम गजाली भी मौके पर पहुंचे और शिक्षकों का समर्थन करते हुए डीईओ पर कार्रवाई की बात कही। संघ के जिलाध्यक्ष राजेंद्र यादव का कहना है कि यह मामला न केवल शिक्षक सम्मान से जुड़ा है बल्कि सामाजिक समरसता पर भी चोट है। उन्होंने डीईओ को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। देखिए, जिस तरह से आए दिनों काफ़ी ये यहाँ की जो शिक्षा पदाधिकारियों की शिकायत काफ़ी आ रही है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हमारे शिक्षक आज ये धरना पर बैठे हैं और ये इनको एक शिक्षा के मंदिर से उठ के आज धरना पर आए हैं। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये डीईओ की जो मनमानी है, इनके बारे में शिकायत पहले भी आ चुकी है। इनकी शिकायत संसद महोदय से भी जा चुकी है। विशेषज्ञ की बैठक में ये नहीं आए थे डर से, इसलिए कि इनकी शिकायत का एक पुलिंदा तैयार है। यही नहीं है, बहुत शिकायत है इनकी। अभी हमारे साथी ने कहा कि उनका हाथ जो है कट गया, बोलते हैं कि हमारा हाथ गोली से कट गया। तो भैया, तो आप ये छोड़ करके आप जा करके या तो बैंक डकैती कीजिए या फिर बैंक रॉबरी कीजिए, कीजिए। जब हाथ टिक्का होगा उड़ गया है गोली से। तो बहुत सारी बात है कि शिक्षा पदाधिकारी जो यहाँ पर जो बैठे हैं ये करप्ट और एक नंबर भ्रष्ट है। इसलिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का मैं जिला अध्यक्ष हूँ और मैं इस धरना पर इसलिए आया हूँ कि हमारे आज शिक्षक यहाँ मौजूद है रोड पर। अगर रोड पर शिक्षक मौजूद हो तो हम ऐसे नेताओं का काम है कि उनका साथ दे, कंधा से कंधा मिला के उनकी हर बात को लब्बैक कहें। शेखपुरा के जिला शिक्षा पदाधिकारी जो तानाशाह, भ्रष्टाचारी और आतंक में डूबे हुए हैं, जो हमारे शिक्षक के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं और उन्हें प्रताड़ित का काम करते हैं। इस धरना के माध्यम से जो हमारे शिक्षक साथी सूर्यनारायण चौधरी जी को अपमानित करने का काम किया है, जाति सूचक शब्द बोलकर उन्हें अपमानित करने का काम किया है, सस्पेंड करने का धमकी देकर उन्हें जो अपमानित किया है और उनको जो आवेदन दिया गया है इनके द्वारा थाना में एफआईआर के लिए, अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। मैं संघ के माध्यम से यह मांग करता हूं कि सबसे पहले जो उनका आवेदन दिया गया है उसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। लखीसराय में जेसीबी से खुदाई के दौरान भगवान बुद्ध और विष्णु की प्राचीन मूर्तियां मिली। लोगों में भारी उत्सुकता है। लखीसराय जिले के कबैया थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ी कबैया में उस वक्त हड़कंप मच गया जब निजी जमीन पर जेसीबी से मिट्टी की खुदाई के दौरान भगवान बुद्ध और भगवान विष्णु की प्राचीन और बेशकीमती मूर्तियां मिली। जमीन मालिक विनायक कुमार ने बताया कि वे अपने खेत की समतलीकरण के लिए खुदाई करवा रहे थे, तभी 2 मूर्तियां जमीन से बाहर निकली। मूर्तियों की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए और देखने लगे। सूचना मिलते ही कबैया थाना अध्यक्ष अमित कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों मूर्तियों को अपने कब्जे में ले लिया। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
मेरी निजी ज़मीन है और यहाँ निजी मिट्टी खनन करके हम अपने निजी ज़मीन पे भर रहे थे। उसी खुदाई के दौरान ये मूर्ति मिली है। बड़ा खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है कि भगवान विष्णु का साक्षात आशीर्वाद है। बुद्ध की भी मूर्ति मिली है। अभी तो देखे नहीं है, दो तीन मूर्ति मिली है। क्या लग रहा है? काफ़ी प्राचीन मूर्ति है। काफ़ी प्राचीन है, देखने से तो वही लग रहा है। थोड़ा सा डैमेज भी हो गया है, या तो पहले से होगा या फिर खुदाई के दौरान। लखीसराय से बड़ी खबर है, जहां तेतरघाट थाना क्षेत्र के मलिया मोड़ पर ई रिक्शा और ऑल्टो की टक्कर में एक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। लखीसराय के तेतरघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत मलिया मोड़ के समीप उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब ई रिक्शा और ऑल्टो कार की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में ई रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान जमुई जिले के नीम बचियार निवासी मोहम्मद अली हसन के पुत्र मोहम्मद शमी के रूप में हुई। जानकारी के मुताबिक वे जमुई से सवारी लेकर लखीसराय आए थे और वापस लौटते समय ये दुर्घटना हो गई। सूचना पर तेतरघाट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। लखीसराय के नया बाजार में घंटों तक लगा भीषण जाम। यातायात पुलिस नदारद रही और उसी भरी गर्मी में लोगों को भारी परेशानी भी झेलनी पड़ी। स्कूली वाहन तक फंसे रहे। लखीसराय के नया बाजार इलाके में शुक्रवार को घंटों तक भीषण जाम लगा रहा, जिससे आमजन को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। जाम के चलते यात्री वाहन, बाइक, स्कूली वाहन सहित सैकड़ों गाड़ियां रेंगती नजर आई। हालात तब और बिगड़ गए जब उमस भरी गर्मी में लोग अपने बच्चों और बुजुर्गों के साथ सड़क पर फंसे रहे। जाम के इस हालात में सबसे बड़ी चिंता की बात यह रही कि यातायात पुलिस पूरी तरह से नदारद रही, जिससे स्थिति नियंत्रण से बाहर होती दिखी। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से शीघ्र व्यवस्था सुधारने की मांग उठाई। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। लखीसराय के वंशीपुर स्कूल में मिड डे मील में छिपकली गिरने से बच्चे बीमार हो गए। नाराज अभिभावकों ने NH 80 जाम कर विरोध किया। बाद में प्रशासन ने समझाया। लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा क्षेत्र स्थित उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय वंशीपुर में सोमवार को मध्याह्न भोजन में छिपकली गिर जाने के कारण विषाक्त भोजन खाने से करीब 1.5 दर्जन स्कूली बच्चे बीमार हो गए। घटना के विरोध में मंगलवार को छात्रों और अभिभावकों ने विद्यालय के सामने NH 80 को जाम कर दिया। 2 घंटे तक हाईवे पर आवागमन पूरी तरह बाधित रहा। स्थानीय प्रशासन की ओर से मौके पर पहुंचे BDO मंजुल मनोहर मधुप, BO कुमारी परिणीता, थाना अध्यक्ष चितरंजन कुमार, मुखिया अश्विनी कुमार और पंचायत समिति सदस्य डब्लू खान ने आक्रोशित ग्रामीणों और छात्रों को काफी समझाइश की। इसके बाद बड़ी मशक्कत के बाद जाम को हटवाया गया। इस घटना को लेकर लोगों में शिक्षा विभाग की लापरवाही को लेकर गहरी नाराजगी व्यक्त है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। लखीसराय में महान दानवीर भामाशाह की जयंती मनाई गई। लोगों ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके त्याग, दान व राष्ट्र सेवा की मिसाल को याद किया। लखीसराय शहर के अशोक सम्राट भवन में मंगलवार को महान दानवीर भामाशाह की जयंती पर भावपूर्ण कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने भामाशाह के तैलीय चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वक्ताओं ने भामाशाह के त्याग और योगदान को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि भामाशाह ने महाराणा प्रताप को उस समय अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा दान में देकर मुगलों के खिलाफ उनके संघर्ष को मजबूत किया, जब वे कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे थे। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, 29 अप्रैल मान्यता प्राप्त दिवस है। 29 अप्रैल 1547 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था और राजस्थान के मेवाड़ में। भामाशाह की जयंती को एक छोटा सा समाज में मनाने का नहीं है, क्योंकि ये महाराणा प्रताप को सहयोग किए थे और इतना धन दिए थे उस विकट स्थिति में, जब वो घास की रोटी खाने पर विवश थे, कि 12,000 सेना 12 बरस तक लड़ाई लड़ता तो भी धन नहीं कम था। सोच के इतना धन दिए और एक दल का नेतृत्व भी किए। ये अपने दोनों हाथ में तलवार, मुंह में लगाम लेकर के मुगलों से लड़ाई भी लड़े और अपने परिवार के कई सदस्यों का शहादत भी दिए। अब समझ लीजिए कि भामाशाह क्या चीज थे। खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।